Hi kids, hello everyone and welcome to my channel. This is Garma Goel MSc Code Betlist and नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। एक बहुत जरूरी फॉर्म है जो आ चुका है एंड ये एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी फॉर्म है, इसलिए आपको अभी भरना चाहिए। और कर्नाटक के बच्चों के लिए तो मैंडेटरी फॉर्म है, इसको आप मिस करना सोच ही नहीं सकते बच्चों। तो आइए सबसे पहले केसैट क्या होता है, क्यों फॉर्म भरना चाहिए, क्या अदर स्टेट्स के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ये सारे आपके जहन में सवाल होंगे और ये वीडियो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। आज मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिस्ट से लेके सब कुछ दूंगी बच्चों, तो इसलिए लास्ट तक बने रहे, इसको बहुत ध्यान से सुने और आपको बहुत फायदा भी होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस इज satonline.karnataka.gov.in। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एडमिशंस पे क्लिक करेंगे तो यूजी सैट आएगा 2026। फिर यहाँ पे ये है इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए ये सारा बुलेटिन है, इंग्लिश लैंग्वेज में है जैसे आप देख सकते हैं। और वहीं पे अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो आपको भरना है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, एंटर पासवर्ड, ये सब, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यूजीसी सैट पोर्टल, यहाँ पे आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा। ये देखिए, तो अगर इसकी मैं डेट्स बताऊं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये 17 जनवरी से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 17 फेब तक इसका रजिस्ट्रेशन है विदाउट लेट फीस। पूरा ब्रोशर आपको एक एक्शंस में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये फॉर्म हमें क्यों भरना है, तो उसका आज सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ क्यों भरना है बच्चों। ध्यान से सुनना। के सैट कर्नाटका का एक एग्जाम है, ठीक है। अब सबसे पहले कर्नाटका वाले बच्चों पे चलते हैं। कर्नाटका वाले बच्चे जितने भी हैं जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, ठीक है, जो वहां के नेटिव लोग हैं, उनको ये फॉर्म कंपल्सरी है, मैंडेटरी है भरना। अब आप कहेंगे मैम क्यों कंपल्सरी है? इसी फॉर्म के थ्रू, इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, बीडीएस की काउंसलिंग होगी, आयुष की काउंसलिंग होगी, नर्सिंग की काउंसलिंग होगी, आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो सब यहीं से होगी आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए ये भरना बहुत जरूरी है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब अगर कर्नाटका के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एमबीबीएस के साथ साथ में और तरह के कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको इसका सैट एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम आपको देना होगा बच्चों। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, ये आपके नीट स्कोर के बेसिस पे ही हो जाएगा काउंसलिंग। ठीक है, बट सैट एग्जाम आप अदर कोर्सेज के लिए भरेंगे, जैसे फार्मेसी के लिए। कर्नाटका के जितने भी फार्मेसी के कॉलेज है गवर्नमेंट के, ठीक है, यहाँ पे आप इसको भरेंगे कोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको इनका सैट एग्जाम देना होगा। तो कर्नाटका के बच्चों को तो ये फॉर्म भरना ही भरना है, वो इसको छोड़ ही नहीं सकते, दिस इज कंपल्सरी फॉर देम। अब आप बाकी बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैम व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स? अदर स्टेट्स के बच्चे को ये फॉर्म भरना है, क्यों भरना है, क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अभी मैं पूरी लिस्ट भी बताऊंगी, फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी वीडियो में। अब जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं कि 85% इज फॉर केरला स्टूडेंट्स एंड 15% इज फॉर ऑल इंडिया, नो, यहाँ अलग सिस्टम है। कैसे? यहाँ डिवाइडेड है आपकी सारी सीट्स 40% एंड 20%। तो इस तरीके से एमबीबीएस की सीट का मैट्रिक्स है पूरा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये 40% किसके लिए है? तो ये है आपका गवर्नमेंट सीट, ये है आपका कोटा फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन 40 सीट्स पे कर्नाटका के ही बच्चे आएंगे, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो। 40% तो होने ही चाहिए। अब यहाँ पे कर्नाटका के बच्चों को फायदा क्या है? फायदा ये होता है कि इनकी फीस बाकी स्टेट्स के बच्चों से कम होती है, क्योंकि ये इनकी खुद की स्टेट का है, तो यहाँ सरकार ऐसे ही करती है। तो इनकी फीस अराउंड होगी 1.5 से 2.5 लाख पर ईयर। ठीक है, ये वेरी हो सकती है हर साल।
अब आते हैं नेक्स्ट 40%, ये जो सीट्स आपको दिख रही है, दिस इज फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। ये 40% किसके लिए? अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट। तो इन 40% सीट्स के लिए आप बाकी के बच्चे जो हैं, बाकी स्टेट्स के बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है बच्चों। अब फीस आपके लिए 1.5 से 2.5 लाख बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, आप बिल्कुल भी गलत ना सोचे, आपके लिए फीस बिल्कुल भी इतनी नहीं है। आपकी फीस 12 से 25 लाख हो सकती है पर ईयर की। यस मेरे बच्चों, पर ईयर की 12 से 25 लाख हो सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम 12 से 25 लाख तो बहुत ज्यादा है। अब ये जो 25 लाख है ना, ये कई बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराता है 100%। ठीक है, बट ये जो 12 लाख फीस है, 12 से 13 लाख, मतलब अराउंड 90 लाख में, 80 टू 90 लाख में आपका पूरा 5.5 साल हो जाता है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस, योर मेस चार्जेस, एवरीथिंग। अब आते हैं बाकी 20%। अब आप कहेंगे बाकी मैम ये 20% किसके लिए है? दिस इज फॉर एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा। इसे हम एनआरआई कोटा भी कह सकते हैं, और कई जगह ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है। मैनेजमेंट कोटा सीट ये सबसे महंगी होती है। ये आप लगा सकते हैं 15 टू 18 लाख पर ईयर का फीस। तो अब देखिए बच्चे, ये है पूरी रियलिटी, ये है इसकी पूरी काउंसलिंग। तो कर्नाटका के बच्चों को तो ये फॉर्म भरना ही है। अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहते तो वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए भरेंगे इस फॉर्म को। अगर वो चाहते कि हम और कोर्सेज के लिए भी भरे तो आपको सैट एग्जाम में अपीयर करना होगा। बट अदर स्टेट्स वाले बच्चों की अगर बात करें तो वो सिर्फ कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही ये फॉर्म भरेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। इन प्राइवेट कॉलेजेस में भी 40% सीट्स जो है कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होगी, 40% सीट्स अदर स्टेट्स के लिए, जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे। बट आपकी फीस कर्नाटका के बच्चों की जितनी नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी उससे। फिर आते हैं 20% इज एनआरआई कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ये 20% है एंड ये सबसे महंगी होती है। बाकी अगर मैं कहूं कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज है। अब आप कहेंगे मैम क्या फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा पीडीएफ है। इसको क्या हो गया, ये कॉलिंग नंबर है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज पूरी लिस्ट लगा रखी है, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं, आपके पास कहीं से ऑप्शन आया काउंसलिंग में, हम भी काउंसलिंग कराते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होगा प्राइवेट में भी। तो सबसे पहले बैंगलोर का इतना खूबसूरत बना हुआ कॉलेज है जिसका नाम है सेंट जॉन्स। बिल्कुल बीचों बीच है बैंगलोर के, बहुत ही शानदार कैंपस है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है, एक तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही वाइब है। ठीक है, 1963 का इसका इस्टेब्लिशमेंट है, ओपीडी 651 है, आईपीडी 93 है। अप्रोक्सीमेट फीस आप लगा लीजिए 8 लाख रुपए पर साल की है। ओवरऑल सीट्स 150 है इसमें, 150 सीट्स, जिसमें से 40% किसके लिए होगी? कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, 40% किसके लिए होगी? सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए, और 20% एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एमबीबीएस के साथ साथ बाद में पीजी की सीट्स भी अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई कॉलेज चूज करते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो हमेशा याद रखिए कि उस कॉलेज में पीजी भी होता हो, तो उससे क्या आपको एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा कॉम्पेगौड़ा। ठीक है, अगेन बैंगलोर में ही है ये भी, 1980 का इस्टेब्लिशमेंट है, 150 सीट्स है, और अगर इसकी फीस देखें तो 14 लाख, 14 लाख के अराउंड है इसकी फीस। आप देखिए सबकी फीस ऑलमोस्ट 14 लाख चल रही है, जो मैंने ब्रैकेट दिया था 12 से 25 लाख में, 15 लाख पे ये सब चल रही है। तो ये बेटा पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर है जो आप देख सकते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, काफी सारी सीट्स है, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे फॉर्म भर के इन कॉलेजेस में आज एमबीबीएस कर भी रहे हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स, ये सारी कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है। इसके लिए बेटा आपको कर्नाटका के बच्चों को इन सीट्स के लिए भरना होगा केसैट, इससे वो 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पे अगर अब बच्चे कहेंगे मैम इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाकी स्टेट वाले बच्चे कैसे जाएंगे, तो 15% सीट्स बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है, और इसमें इन्हें एंट्री मिलेगी थ्रू एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से भी बना रखा है बेटा। नंबर ऑफ बेड से लेके सब कुछ यहाँ पे लिखा है। जो सबसे फेमस, जो सबसे पहले आपको भरना चाहिए प्रेफरेंस ऑर्डर में, वो है आपका बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। फिर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी बैंगलोर, मैसोर मेडिकल कॉलेज। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इवन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी लिखी हुई है। और सबसे पहले हम हमेशा प्रेफरेंस ऑर्डर में वो कॉलेजेस बताते हैं बच्चों को जहां पे पीजी अवेलेबल है। देखो, जहां पीजी अवेलेबल है सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में लिस्ट में वही डाल रखा है। उसका रीजन क्या है? डायरेक्ट एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, है ना। और यहाँ पे देखो सर्विस बॉन्ड, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं कर्नाटका के, तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है 1 ईयर कंपल्सरी रूरल एरिया सर्विस। भाई 1 साल का तो बॉन्ड है, दैट यू हैव टू साइन। तो ये 24 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, जिसमें 85% सीट्स आर फॉर कर्नाटका डोमिसाइल एंड 15% इज फॉर ऑल इंडिया कोटा। तो बेटा ये है पूरा महत्व इस फॉर्म को भरने का। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आपका देखिए बजट है, इफ यू हैव अ बजट, गो फॉर दिस। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, ओपन कैटेगरी में मेरा मुश्किल हो सकता है, मैं 1-2 साल से ड्रॉप कर रहा हूं, बजट है, गो फॉर दिस, फिल द फॉर्म, फिल। ठीक है। अगर आप कह रहे हैं मैम हमारा इतना बड़ा बजट ही नहीं है, देन द अल्टीमेट सोल्यूशन इज हार्ड वर्क। तब आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, तब आपको सेशन लगाने चाहिए टाइमली, तब आपको अच्छे से जो 70 डेज का प्लानर मैंने इस चैनल पे दिया था लास्ट वीडियो में, वो आपको फॉलो करना चाहिए। टेलीग्राम पे भी पूरा का पूरा 70 डेज का प्लानर है, या तो पढ़ लो या देखो फिर ये सारी चीजें जो आपको सामने दिख रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 70 डेज का प्लानर और सारी डीपीपी चैप्टर वाइज मैं आपको दे रही हूँ, और कुछ शीट्स भी। ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है सारी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट मैं आपको यहीं दे दूंगी। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कॉलेज का नाम सुन लिया और हमने उसमें एनरोल कर लिया। बेटा पीजी सीट्स कितनी है, पेशेंट फ्लो कितना है, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कितनी ओपीडीज है, कितनी आईपीडीज है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू हैव मार्क्स देन यू डिजर्व द बेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट। ठीक है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही नेक्स्ट फॉर्म आता है आई विल अपडेट यू इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।